लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कश्मीर में अब बर्फबारी नहीं होगी, दिल्ली में शायद बर्फ होगी। कश्मीर में जो ये ड्राई स्पेल है खत्म होगा या नहीं? अल्लाह ताला बचाए, कहीं फैमाइन का खतरा तो नहीं है। कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हम महकमा मौसमियात में मौजूद है। आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आज 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ में डिपार्टमेंट में कश्मीर में तकरीब का एहतमाम हुआ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेट डायरेक्टर मुख्तार अहमद। आइए इनसे बात करते हैं और इस खुसूसी दिन के हवाले से भी जानेंगे और साथ में कश्मीर में जिस तरह के मौसम में सूरत हाल है इसके बारे में भी मजीद मालूमात लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आज IMD के 150 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप सबको भी मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं अपने तरफ से और अपने स्टाफ के तरफ से। और ये डिपार्टमेंट जो है, इसका जो बैकग्राउंड था 1866 के अंदर जो है बंगाल में एक फैमाइन आया था और उसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी उस टाइम। और उसके बाद 1871 में एक साइक्लोन हिट हुआ था कलकत्ता के अंदर, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 60,000 लोगों की जो है डेथ हुई थी। और उसके बाद तब ब्रिटिश जो है यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने समझा कि एक डिपार्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं इन द नेम ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और 15 जनवरी 1875 में ये डिपार्टमेंट जो है फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद 1944 में जो है ये डिपार्टमेंट जो है इसका हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया गया कलकत्ता से। और 1949 में IMD जो है WMO का मेंबर बना और उसके बाद जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है ये डिपार्टमेंट। और वेदर सर्विसेज और क्लाइमेट सर्विसेज, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज और एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जो श्रीनगर का जो ऑब्जर्वेटरी है ये भी नया नहीं है। अच्छा। ये जो है 1891 से चल रहा है, महाराजा के टाइम से। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1981 के अंदर जो है एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस जो है यहाँ पे खोला जी, जिसका नाम रखा मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर के नाम पे। अच्छा। और उसके बाद जो है कंटिन्यूअसली ये डिपार्टमेंट जो है वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से मालूमात देने के लिए हमारे नाज़रीन को। चूंकि कई सारे दोस्त जो इस वक्त हमें जुड़ रहे हैं या आगे जो जुड़ेंगे उनका बस एक ही सवाल होगा। हालांकि ये सब मामला तो अल्लाह ताला के हद इख्तियार में होता है, लेकिन फिर भी नजर जो है महकमा मौसमियात पर होती है कि महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशगोई की जाएगी उसी पर हम लोग भरोसा करेंगे और करते भी आए, क्योंकि आपके पास वैसे आलात है। बताइएगा आने वाले दिनों में कश्मीर में जो ये ड्राई स्पेल है खत्म होगा या नहीं? जी देखो, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है अभी लास्ट 45 डेज से। और अभी 16 को एक फीबल WD है जिसके कारण कुछ एक हायर जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो हायर रीच हैं, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के जो हायर रीच हैं, कुछ एक हायर रीच सेंट्रल कश्मीर के भी खासकर गांधरबल के जो हायर रीच हैं, सोनामर्ग के नेटवर्किंग एरियाज या डिस्ट्रिक्ट बारामूला के कुछ एक हायर रीच हैं, यहाँ पे जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है खासकर 16th इवनिंग से लेके 17th मॉर्निंग तक। अच्छा। और थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है और लाइट रेन ड्रिजल जो है थोड़ा सा यहाँ मैदानी इलाकों में भी हो सकता है। तो ओवरऑल जो है कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, ये लाइट स्नो तक ही रहेगा, 2-4 इंच 5 इंच तक हो सकता है कुछ एक पहाड़ी इलाकों में। और उसके बाद लगभग 24 तक जो है वेदर अमूमन रहेगा। बीच में 20 जनवरी को एक फीबल WD है, थोड़ा सा मौसम अबरा आलूद बन सकता है, कोई वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। लेकिन 25 के बाद जो है डिफरेंट मॉडल्स का जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक वेट स्पेल जो है यहाँ पे होने का इम्कान आते हैं। अच्छा। तो अभी के हिसाब से जो ट्रेंड्स हैं वो उससे हमें यही मालूम हो रहा है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे बारिशें बर्फबारी होगा। तो कमिंग डेज में हम इसमें और क्लियरली और प्रिसाइजली बता पाएंगे कि इस सिस्टम का जो इंटेंसिटी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन जगहों पे बर्फबारी होगी, कितना होगी, किन जगहों पे बारिशें होंगी। तो इसमें हम और क्लियरली प्रिसाइजली बता पाएंगे कमिंग डेज में। अगर सिस्टम वीक हुआ तो फिर बर्फबारी के बहुत ही कम चांसेस हैं। जो करंट ट्रेंड्स अभी तक है उस हिसाब से लग रहा है कि पहाड़ों में कुछ एक जगहों पे बर्फबारी के चांसेस हैं, लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के। कुछ वक्त कबल ये खबर आई थी कि करीब 130 सालों के बाद ऐसा मौसम हमें यहाँ जनवरी के माह में देखने को मिल रहा है जहाँ पर जो दिन है गर्म होते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ वक्त कबल तो 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये जो अचानक टेम्परेचर में इजाफा है, इसकी क्या वजह हम मान सकते हैं? क्या हुआ है ये दरअसल? जी बिल्कुल, देखो आपका ड्राई जो है, आपका एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल चल रहा है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल चल रहा है। और जब भी प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स आपके रहते हैं तो
टेम्परेचर में इजाफा देखने को। यही चीज अगर आप फरवरी मार्च में भी देखेंगे, अगर ड्राई स्पेल आपका एक्सटेंड हुआ तो आपका जो गर्मियां है वो एंडिंग फरवरी से ही होना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसे में आपका विंटर में भी अभी ड्राई स्पेल चल रहा है और ऐसे में आसपास आपको कहीं पे भी बर्फबारी या बारिशें नहीं हो रही हैं या ऑलरेडी नहीं हुई है, तो उसके कारण जो है दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी आपका 2018 में हुआ है, जो वो भी एक वार्मेस्ट विंटर था 2018 का। 2015 का जो जनवरी था उसमें भी बिल्कुल जीरो स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन हुआ था। 2014 का दिसंबर था, 1998 का, 2003 का, 2007 का। तो ऐसे आप पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। और जो अभी डे बिफोर यस्टरडे 15 डिग्री सेल्सियस था, जो 14 ईयर्स में हाईएस्ट था, हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी। और लास्ट 100 ईयर्स में ये 6th हाईएस्ट था जनवरी के महीने में। तो बीच बीच में जब भी आपका एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल रहता है तो दर्जा हरारत में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। क्योंकि जब ऐसा मौसम लोग देखते हैं तो खदशात जन्म लेने लगते हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कश्मीर में अब बर्फबारी नहीं होगी, दिल्ली में शायद बर्फ होगी, ऐसा कुछ ख्याल ना लोगों के जहनों में इस तरह से है। हालांकि वैसा कोई मामला है नहीं, ऐसा होता रहता है। जैसा कि आपने कहा कि एल नीनो इफेक्ट इसमें हो सकता है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जो एक ले मैन लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे हमारे नाज़रीन को कि एल नीनो इफेक्ट दरअसल है क्या। जी, आपका देखो, जब भी आपका नॉर्मली जब भी कोई सिस्टम चलता है तो आपका कोई ऐसे शिकायत नहीं होता है ना। तो देखो, ये एल नीनो जो है आपका जो पैसिफिक ओशन है खासकर, उसके अंदर जो है एबनॉर्मल हीटिंग हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। जैसे अभी यहाँ जनवरी के महीने में गर्म हो गया, लोग खदशा दिखा रहे हैं, तो इसी तरह जो आपका पैसिफिक ओशन है वहां पे भी नॉर्मल से लगभग 2-3 डिग्री नॉर्मल से ऊपर दर्जा चल रहा है, तो उसको एबनॉर्मल हीटिंग बोलते हैं। अच्छा। तो उसके कारण जो आपका जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है विंड के जी, वो जो आपका डिस्टर्ब होता है। ओके। तो इन डिस्टर्बेंस के कारण आपका WD तो आ रहा है, लेकिन WD के अंदर आपका मॉइस्चर नहीं है। अच्छा। तो और एग्जैक्टली आपका जो WD जिस लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड पे हीट करना चाहिए वो जो आपका हमारे से अवे जा रहे हैं। तो आपका जो जेट स्ट्रीम है उसका पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है, आपका WD यहाँ पे बारिश देगा या नहीं। तो जेट स्ट्रीम का भी कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वर्ड थोड़ा शिफ्ट हुआ इस एल नीनो के कारण। तो ये जो चीजें हैं, तो इनकी वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स में चेंज आते हैं, जिसके कारण जो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी में बनता है, कैस्पियन सी में बनता है, वो जो एग्जैक्टली यहाँ नहीं आ पाता। जी। हम अब आपसे मेरे ख्याल से ये हमारा आखिरी सवाल होगा इस सेशन का। हमें बताइएगा, चूंकि जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है, एबनॉर्मेलिटी हमें नजर आ रही है, कोई कुछ श्योरिटी ही नहीं है, बर्फ होगी नहीं होगी, कब होगी, ड्राई स्पेल चल रहा है, वेट स्पेल कब शुरू होगा। एक सवाल ये कि आने वाले वक्त में, हम यूं कहें समर्स में 2024 कैसी सूरत हाल हमें नजर आएगी? अल्लाह ताला बचाए, कहीं फैमाइन का खतरा तो नहीं है, कहीं पानी की किल्लत वगैरह इसका खतरा तो नहीं? नहीं, ऐसा देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ लेकिन एक कंसर्न तो है हर किसी का, क्योंकि ओवर द ईयर्स हमारे ग्लेशियर्स जो है ऑलरेडी श्रिंक हो रहे हैं। अब ऐसे में जनवरी में +15 और बर्फ का ना होना, तो उसकी वजह से आपका जो श्रिंकेज है वो और रैपिड हो सकता है अगर सूरत हाल यहीं रहा तो इसमें आपका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, आपका जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, इवन की जो ग्लेशियर्स का अपना रिचार्ज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सारी चीजें जो है मुतासिर हो सकती है बारिशें या बर्फबारी नहीं होने की वजह से या डेफिसिट बर्फबारी की वजह से। और जो शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन अभी देखो आप, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनका फ्लावरिंग जो है जल्दी होगा अगर इसी हिसाब से अगर ड्राई स्पेल जो है बना रहा। कुछ एक क्रॉप्स में अभी मीडिया में ये भी न्यूज आया है कि ब्लॉसम ऑलरेडी निकला है चेरीज का। तो अभी तो आपका मिड जनवरी है और आपका ऑलरेडी ब्लॉसम निकलना हो गया, मतलब आपका जो स्प्रिंग सीजन है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसा जो है ऐसे मतलब इश्यूज आ सकते हैं। या कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, खासकर पेड़ी। तो पानी के किल्लत की वजह से या डेफिसिट की वजह से ऐसे क्रॉप्स हमें ना उगाने पे मजबूर हो जाएं। तो इस टाइप के कंडीशंस भी थोड़ा बन सकते हैं समर्स में, अगर सूरत हाल ऐसा रहा या डेफिसिट प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मंथ ऑफ फरवरी या मार्च है। लेकिन हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि एक मेजर स्पेल हो जिसमें एक अच्छी बर्फबारी यहाँ वैली के अंदर हो और हमारा जो चार्म है वो बरकरार रहे और बर्फबारी जो स्नोफॉल है वो जो है यहाँ का लाइफ लाइन है। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन टुडे सेशन। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने सुना, मैं डायरेक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने एक छोटी सी उम्मीद की किरण तो हम सब में जगा ही दी। कहा कि मुमकिन है 16 और 20 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ
कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ हल्की बर्फ हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से श्योर नहीं है क्योंकि मतला तो अबर आलूद रहेगा, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि किस तरह का मौसम बना रहेगा या सूरत हाल इस हवाले से कैसी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं एक राखून कश्मीर लाइव के लिए।